अस्सलाम वालेकुम भाई। काफ़ी दिन से और ही मसले मसाइल चल रहे थे, गली मोहल्ले के मसले जो है ना वो मैं उसको क्लियर करवा रही थी। कोई कैट जो है ना वो रेस्क्यू कर रहे थे, कोई कैट जो है ना वो घर से बाहर अबांडन कर रहे थे, उसकी वीडियोस में बिजी थी। और कुछ मिनी की यादें आ रही थी, कुछ जो है ना वो सर्दी बहुत ज़्यादा थी तो कैट्स को लेके बस जो है ना वो ब्लैंकेट में बैठे रहते हैं। तो आज अचानक एक कमेंट आया तो भाई आपकी आपी जो है ना वो बस कमेंट आए और उस पर मैंने वीडियो नहीं बनाई हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और वही बात आ जाती है, डेली बेसिस पे हम वही चीज़ें जो है ना वो शेयर कर रहे होते हैं जो हमारी कैट्स के साथ मतलब होती हैं। अब जिस तरह ज़ाहिर बात है होता है कि कुछ लोग बोलते हैं भाई यूट्यूबर जो है ना वो फेक चीज़ें करते हैं या मोस्टली झूठ बोलते हैं। अब जिस तरह पिछले दिनों ज़ाहिर बात है वो कैट हमने रेस्क्यू की है तो उसकी वीडियो बना दी। तो ऐसे ही ना अगर मेरी कैट्स में मतलब जो है ना वो जुएँ हो जाती या हेयर लाइस होती हैं वो होती तो ज़ाहिर बात है मैंने उस पर भी वीडियो बनानी थी। तो माशाल्लाह 2.5 साल से मुझे नहीं पता, अल्लाह ना ही अब दिखाए नज़र ही ना लग जाए, तो मैंने नहीं मतलब अपनी कैट्स के हेयर में कभी कुछ देखा ना। तो लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ होता है तो वो उनके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई ये चीज़ें मेरे साथ क्यों नहीं होती। मैं मतलब क्या इनकी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा रखती हूँ या वो नहीं रखते, या मतलब मैं उनको बाहर निकाल देते हैं, या क्या सीन है। तो ये सारी चीज़ें जानना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कैट ओनर्स के लिए ना। तो अच्छी बात है, जिसने कमेंट किया उसको फ़िक्र है तो ही उसने कमेंट किया है ना, तो उनका बहुत शुक्रिया। तो ये कि मुझे एक टॉपिक मिल गया और कुछ दिन पहले मैंने सोचा भी था इस पे, तो अचानक मेरे माइंड से निकल गया था। लेकिन भी आज अचानक आया तो मैंने कहा अभी देर नहीं करनी चाहिए, फ़ौरन से पहले वीडियो बना दूँ। और पैंथर मेरी गोद में बैठा है, फुर फुर कर रहा है। पैंथर फुर फुर कर। तो चलिए, ये बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है तो इग्नोर जो है ना वो इसको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो कैट हेयर जो लाइस होती हैं जिसे हम नॉर्मली जो है ना वो जुओं या जुएँ भी जो है ना बोलते हैं। तो अगर आपकी जो कैट है उसके बार बार खुजली करती है, अपने बाल जो है ना वो बार बार काट रही है, तो बालों में जो है ना वो वाइट वाइट चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो अभी हम जो है ना वो स्नो के भी चेक करके जो है ना वो दिखाते हैं। तो पैंथर और डोरा का तो आप लोग भूल ही जाए ना कि कभी कुछ नज़र आएगा। तो खैर हो तो कुछ नज़र आ ही जाता है, लेकिन वाइट पे ये होता है ना कि हमारी जो मॉडल वाइट है ना उस पर हर चीज़ ज़्यादा क्लियरली नज़र आ जाती है कैमरे में, इस वजह से। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि जो कैट हेयर लाइस है ना वो मतलब क्या होते हैं, क्यों होती हैं, और इनकी सिम्टम्स क्या होती हैं, किस वजह से होती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि सेफ़ और जो इनका इफेक्टिव ट्रीटमेंट है ना वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वो वीडियो आप लोगों ने जाना बिल्कुल एंड तक नहीं मिस करनी, बड़ा ही सीरियस वाला टॉपिक है। तो चलें जी, सबसे पहले बात करते हैं कैट हेयर लाइस जो है ना वो होती क्या है। तो मैं भी ज़रा जान लेती हूँ। तो कैट हेयर लाइस होता है ना, छोटे से पैरासाइट्स होते हैं जो सिर्फ कैट के बालों और स्किन पर ही रहते हैं, मतलब उससे ज़्यादा आगे नहीं जाते, बस बालों बालों में ही घूम रहे होते हैं। क्या आपके मतलब बिस्तर वगैरह पे नहीं आएंगे, ना ही मतलब कैट से आपको लग सकते हैं। तो इनका मेडिकल अगर नाम जो है ना वो बात करें तो वो है फिलाइन लाइस ना। तो इनको फिलाइन लाइस बोलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि कैट की जो जुएँ होती हैं ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि कैट की जो जुएँ हैं ना वो ह्यूमंस को नहीं लगती। और जो इंसानों की जो ह्यूमंस की जो लाइस होती हैं ना, जो समटाइम्स बच्चों को स्कूल से हो जाती हैं, तो वो कैट्स में ट्रांसफ़र नहीं होंगी। तो इसलिए भाई अपनी अपनी जो जुएँ हैं ना अपने पास रखें, कैट्स अपने पास रखें, ह्यूमंस अपने पास रखें। तो किसी की जुएँ जो है ना एक दूसरे में ट्रांसफ़र नहीं होंगी, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो बात करते हैं भाई पैंथर, बात करते हैं कि कैट में जो है ना वो जुएँ होती क्यों हैं। तो कैट में जो लाइस है ना वो होने की बहुत सारी कॉमन वजूहत हैं। स्ट्रीट कैट या जो इन्फेक्टेड कैट होती हैं ना उनसे जो है ना वो कांटेक्ट करने से हो सकती हैं, या गंदी जो बेडिंग होती है, इन्वायरमेंट होता है, भाई वही बात हुई, अल्लाह का शुक्र है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ नीट क्लीन है। और इनकी अगर वीक इम्यूनिटी हो तो वो भी शुक्र है मेरी कैट्स में नहीं है। तो वही जनाब कैट का ज़िंदगी का सारा जो दारोमदार है ना वही मैंने बताया हुआ है कि केयर पे ही है। अगर वो आप लोग कर लेंगे ना तो आप लोगों को मज़ीद कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, बेशक मेरा चैनल फ्लॉप ही क्यों ना हो। तो मैं मतलब इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ कि मैं बस अपना ही सोचूं ना, तो हमेशा मैं केयर पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ। और ये किटन्स में ज़्यादा कॉमन होता है। उसके बाद जो विंटर सीज़न है जब मतलब बहुत ही कम नहाते हैं तब भी ये हो जाती हैं। और ज़्यादातर जो रेस्क्यू कैट्स होती हैं या आउटडोर कैट्स होती हैं उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो भाई यही वजह होती है कि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि बाहर की कोई कैट ना आ जाए
वो तो मैं मजबूरी को रेस्क्यू कर लेती हूँ। ज़ाहिर बात है उनका दुख मेरे से देखा नहीं जाता, मुझे भी मतलब कोई शौक़ नहीं है, बेशक वीडियो ही क्यों ना बनानी हो, टॉपिक ही क्यों ना मिल जाए, लेकिन यही होता है कि मेरी कैट से ना थोड़ा अलग ही रहे, या तो फिर मैं उसको फ़ौरन शावर दे देती हूँ। चलिए जी, बात करते हैं सिम्पटम्स की कि पहचान कैसे करें। तो अगर आपकी कैट को लाइस हैं तो ये साइन नज़र आ सकती हैं। बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, वो आप लोगों ने नोट करना है। बार-बार जो है ना स्क्रैच कर रही है। बाल जो है ना वो बहुत से ज़्यादा रफ़ और ड्राई हो जाते हैं। इस चीज़ को भी आप लोगों ने नोट आउट करना है। उसके बाद जी बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। बालों पर वाइट डॉट्स लाइस के मतलब जिस तरह अंडे नहीं होते उस तरह नज़र आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए मैंने स्नो पे ज़्यादा फोकस की है कि अगर इस तरह का कोई चीज़ है तो आप लोग भी देख लें, क्योंकि मैं तो माशाल्लाह बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ अपनी कैट से ना। और भी कैट जो है ना वो रेस्टलेस रहना स्टार्ट हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं। जो मदर्स हैं जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं ना वो भी एग्री करेंगे कि कितना बुरा हाल होता है बच्चों का ना इचिंग से, और डिस्टर्ब रहना स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा सीरियस केस हो जाए तो उसमें ये कि उसको वीकनेस होना स्टार्ट हो जाती है। ज़ाहिर पता है ये मतलब इंसानों में तो यही सुना है कि जो लाइस होती है ना वो ब्लड पीती रहती हैं, तो इसमें मतलब मुझे आइडिया नहीं है। और ये कि उसको अनीमिया हो जाता है स्पेशली किटन में, तो वही बात हुई, वो खून चूसती हैं तो उनको जो है ना बेचारों को, ज़ाहिर है किटन छोटे होते हैं अभी तो ग्रो ही कर रहे होते हैं, तो उनको अनीमिया जो है ना वो हो सकता है। और अब बात करते हैं कि भाई फ्लीज़ और लाइस में डिफरेंस क्या है, ये जानना भी ज़रूरी है। तो फ्लीज़ का तो हमने मोस्टली सुना है, लेकिन लाइस का जो है ना वो कभी कम ही होता है। तो बहुत लोग जो है ना वो फ्लीज़ और लाइस को मिक्स कर देते हैं, इसी वजह से ये मैंने वीडियो बनाई है। फ्लीज़ जो है ना वो जंप करती हैं, लेकिन जो लाइस है ना वो जंप नहीं करती, वो बालों में जो है ना वो चिपकी रहती हैं। तो भाई ये भी डिफरेंस आप लोगों ने लाजमी नोटिस करना है कि वो एक ही जगह पे रुकी हुई हैं, जिस तरह जुओं के अंडे चिपक जाते हैं ना, तो फ्लीज़ तो अंदर ही अंदर जो है ना जंप करती रहती हैं। तो अगर वाइट कलर की चीज़ें बालों में चिपकी हुई हैं ना तो समझ लें कि ये लाइस है। तो अब बात करते हैं भाई ट्रीटमेंट सेफ़ और जो इफ़ेक्टिव है ना उसकी बात मैं करूँगी। तो सबसे पहले तो बेस्ट ट्रीटमेंट वही के वेट रिकमेंड करूँगी। रेवुलेशन स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उसके बाद एडवांटेज है, फिर उसके बाद भी फ्रंट लाइन कैट्स वाला। तो ये आप लोगों ने कैट की एज और वेट के अकॉर्डिंग ही देना है। तो कैट्स के लिए जो बनी मेडिसिन होती है ना वही यूज़ करें, कोई एक्स्ट्रा ना करें। उसके बाद भी बात आती है शैम्पू। तो वाटर प्रूफ जो फ्ली और लाइस शैम्पू होते हैं वो आप लोगों ने देने हैं। तो पिछले दिनों सिम्बा के साथ जो हालात हुए थे उसमें फ्लीज थी या लाइस थी मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने एंटी लाइस शैम्पू से जो है नहला दिया, तो अल्लाह ही रहम करे, मैं क्या ही कह सकती हूँ। फिर बोलते हैं भाई हम तो बहुत केयर करते हैं। तो आप लोगों ने डेली बेसिस पे नहीं शावर देना, इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही देना है। वो ज़ाहिर बात है जब आप लोग बाय करेंगे तो आप लोगों को इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगी ऊपर ना, क्योंकि इस तरह की चीज़ें ज़ाहिर बात है जब तक लाइस नहीं होंगे तो मेरे पास भी नहीं होंगी, कोई भी नहीं रखता बिला ज़रूरत। उसके बाद भी होम केयर की बात करते हैं जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो ओनर की ज़िम्मेदारी होती है। तो सिर्फ कैट का ट्रीटमेंट काफ़ी नहीं होता, उसकी जो बेडिंग है, ब्लैंकेट है, टॉयज़ है, एवरीथिंग जो ना वो वॉश करनी होती है। कारपेट और सोफ़ा भी क्लीन करें तो पहले ही बेहतर है आप लोग क्लीनिंग रखा करें। कैट एक साफ़ सुथरा जानवर है और हम लोग उस बेचारे को क्या से क्या ही बना देते हैं। उसके बाद घर के जो बाकी पेट्स हैं भाई उनको भी चेक करें। तो अगर आप लोगों ने भाई प्यार मोहब्बत में कैट रेस्क्यू कर ली है ना, उसको कोई इस तरह का इशू है तो प्लीज़ फ़ौरन से पहले अपनी कैट्स को सबको ना चेक कर लें और उनको सेपरेट कर दें। और सबसे जो डेंजरस चीज़ें हैं ना वो आप लोगों ने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी, ये चीज़ें कैट के लिए बहुत डेंजरस हो सकती हैं। तो बस ये कि सिम्बा बेचारे को अल्लाह ने ही रखा हुआ था, वरना जो उसकी हालत थी। ह्यूमन-लाइज़ शैम्पू बिल्कुल नहीं यूज़ करना, जो कि मैंने पहले बता दिया है। डॉग की मेडिसिन भी अल्लाह का वास्ता है डॉग की मेडिसिन ना दे दीजिएगा, आप लोग समझें कि भई ये सारी जो है ना वो जानवरों की हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता, हर एक का अपना-अपना हिसाब होता है। डेटॉल या फ़िनाइल है उससे ना आप लोग प्लीज़ कहीं कर दीजिएगा, अल्लाह का वास्ता दे रही हूँ। और जो देसी नुस्खे होते हैं उसकी मतलब जो ऑयलिंग वगैरह या कोई केमिकल वगैरह ना लगा दीजिएगा, ये चीज़ें कैट को जो है ना वो पॉइज़न भी कर सकती हैं। ये तो फिर अपनी कैट को मारने वाला हिसाब होता है।
चलिए अब बात करते हैं कि वेट के पास कब जाना ज़रूरी है। आप लोगों ने सारे टोटके शोटके कर लिए हैं, तो अगर तो वो नाकाम है तो फिर आप लोग ये चीज़ जो है ना पहले देख लें, फिर बाकी चीज़ें ट्राई करिएगा। कि कैट अगर 8 वीक से जो है ना वो छोटी है तो फिर आप लोगों ने कोई भी रिस्क नहीं लेना। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने वेट के पास जाना है। बहुत ज़्यादा अगर लाइस हो रही हैं तो फिर भी आप लोगों ने ये छोटी छोटी जो चीज़ें मैंने बताई हैं ना, ये बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि वीडियो बनाने का पर्पज़ ही यही है कि आप लोग पहले वीडियो देख लें, सुन लें, फिर उसके बाद है ना वो उस चीज़ों को आप लोगों ने देखना है घर में। तो फिर आप लोगों ने जो ना घर में ट्राई कर लेना। हल्की फुल्की सी एक तो मतलब लाइस बनी है, अभी स्टार्ट हुई हैं, या किटन छोटा है तब नहीं आप लोगों ने घर में कुछ करना, या बहुत ज़्यादा लाइस है, सर भरा हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रही, या इतना ज़्यादा उन्होंने ज़ख़म कर दिए हैं, ब्लड जो है ना वो आ रहा है, तो वो मतलब ज़हर चूसती हैं, उसको ज़ख़म कर देती हैं। और कैट ने खाना पीना छोड़ दिया, वो बेचारी इतनी डिस्टर्ब हो चुकी कि उसको कुछ समझ नहीं आ रही। तो देर ना करें, बास्केट में डालें और वेट को पास जाना फ़ौरन ले जाएं। तो चलिए जी अब बात करते हैं प्रिवेंशन कि भाई दोबारा जो है ना वो जुएँ ना हो जाए, तो कैसे उस चीज़ से ना बचा जाए। तो रेगुलर ग्रूमिंग करते रहें, केयर करते रहें, तो खुद ही पता चल जाएगा कि कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा। मेरा यही है कि मैं डेली बेसिस पे अपनी कैट्स की केयर करती हूँ, उनको देखती रहती हूँ, चेकआउट करती रहती हूँ। तो इस वजह से भाई वो अल्लाह ना करे कभी कोई चीज़ स्टार्ट हो तो फ़ौरन पता चल जाता है। उस दिन वो जो आई थी, कुकी आई थी, मैंने रेस्क्यू की थी, तो उसका एनल इस तरह लग रहा था जिस तरह बाहर आ रहा है, इतना रेड हुआ पड़ा था। तो मेरी तो कैट्स चलती फिरती टेल जब ऊपर करती हैं तभी मतलब मैं इनको चेक कर रही होती हूँ कि कहीं पूप तो नहीं लगा, या मतलब कहीं वो नोट तो नहीं बने, हेयर नोट्स जो होते हैं, बड़ी चीज़ें मैं जो है ना वो नोटिस करती हूँ। तो मैं लोगों को देखती हूँ तो मैं तो सर पकड़ के रह जाती हूँ, भाई मतलब कर क्या रहे हैं। बस ऐਵੇਂ बच्चों के लिए टॉय रख लिया है, उसकी समझ नहीं है। ये तो पूरा पूरा डॉक्टर बनना पड़ता है। और जो आउटडोर कैट्स होती हैं उनसे कांटेक्ट कम करें। तो ये नहीं मैं कहती उनसे आप लोग नफ़रत करें, उनको मतलब खाना शाना दें प्रॉपर, उनकी जो ना वो आप लोग केयर करें। अगर प्यार कर रही हैं प्यार करें, लेकिन अपने जो पेट्स हैं उनको थोड़ा दूर रखना होता है। अगर आप लोगों ने स्ट्रे कैट को घर में रखना है फिर तो भी अच्छी बात है। फिर वही बात आ जाती है, उसकी भी प्रॉपर केयर करनी पड़ेगी। जैसे जैसे आप लोग कैट्स अडॉप्ट करते जाते हैं आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है। ये मजाक थोड़ी है कि ऐसे कोई कैट देखी तो अडॉप्ट कर ली। बेहतर है कि आप लोग स्ट्रे कैट्स को घर से बाहर तक रखें, उनको खाना शाना दें। तो फिर वही बात आ जाती है कि अगर घर में रखने का मतलब यही है कि पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी वैक्सीन ने जना आप पे फ़र्ज़ हो जाती हैं, उनकी केयर, उनका टाइम। तो मुझे मतलब गलत नहीं समझिएगा, लोगों का जो बिहेवियर है ना कैट्स के साथ देख के, तो ही मैंने बोला है कि भी अगर रख लेंगे तो फिर पूरी पूरी ज़िम्मेदारी है। तो ये आपके लिए गुनाह भी बन सकती हैं, स्वाब भी बन सकती हैं। तो इसलिए इस चीज़ पे आकर फिर मैं थोड़ी जो ना स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ। क्योंकि एक दिन भी अगर आपकी कैट जो ना वो बाहर चली जाएगी, या बाहर की कोई कैट घर में आ जाएगी, तो उसको कोई अगर मसला हुआ तो समझें फिर डेफिनेटली कैट्स को लगेंगी ना बीमारी, कोई भी हो। तो बस जनाब एंड में यही कहना चाहती हूँ, हमेशा की तरह वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और जो चाहे कर दें। कमेंट अच्छे वाले कर दें, बुरे वाले कर दें, और वीडियो पूरी वॉच किया करें भाई। बहुत ज़्यादा जुल्म आप लोग करते हो। इतनी अच्छी वीडियो बनाती हूँ, लॉन्ग लॉन्ग वीडियो बनाती हूँ कि आप लोगों को जना वो तसल्ली से हर चीज़ का रिप्लाई मिल जाए। पर आप लोग जना वो शौक़ से इतना वीडियो इसलिए नहीं देखते, लगता चैनल ही छोड़ना पड़ेगा, कोई फ़ायदा ही नहीं है मुझे। तो मैंने तो यही सोचा था हमेशा कि चले चैनल से अर्निंग आएगी तो मैं बाहर वाली कैट्स को भी जना वो चिकन शिकन डाल के आया करूँगी जब जब पेमेंट आया करेगी। तो ऐसा तो कोई सीन लग ही नहीं रहा मुझे। तो अब ये आप लोगों के हाथों में है कि क्या करना है चैनल का।